राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 31 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसे कोई भी देख सकता है। आपके रिलेशनशिप की चाहे कोई भी परिस्थिति चल रही है, कैसी भी सिचुएशन है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपका रिलेशनशिप स्मूथली ही चल रहा है, मीन्स कि आप कपल्स हैं, सिर्फ अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करना चाहते, देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होने की संभावनाएं हो सकती हैं। एंड न्यू लव के लिए देख रहे हैं, मैरिड कपल्स के लिए भी होगा इसमें मैसेजेस। एंड जो ब्लॉक सिचुएशन में है, लो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा मैसेजेस रह सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही केवल अपने तक रखना है जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपके सिचुएशन से, आपके स्टोरी से रेजोनेट करे। बाकी सबको स्किप कर देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि रीडिंग की सारी बातें सारे धनु राशि वालों से 100% रेजोनेट कर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, हो सकता है 100% कर जाए, और हो सकता है थोड़ा बहुत ही करे। और आपको लगता है कि आपसे बातें रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपके लिए भी कोई मैसेजेस रहे। साल की आखिरी रीडिंग है, ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा, मैं आशा करती हूँ और यही प्रे करती हूँ सबके लिए अच्छे मैसेजेस ही आए, अच्छी गाइडेंस ही आए। एज़ यूजुअली हम सबसे पहले चेक करेंगे सेजिटेरियस की फीलिंग्स एंड एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए कैसी है, इंटेंशंस, थॉट्स कैसी रहेंगी। अगर आपको लगता है कहीं भी कि एनर्जीज आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की है, ठीक है, तो यस, ये पॉसिबल है। आपके रिलेशनशिप में शायद आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो समाज की रूढ़िवादी धारणाओं को, मीन्स रूल रेगुलेशन को, समाज के रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा ओवर मानता है, बहुत ओवर फॉलो करता है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं चलना चाहिए, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे लगाते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है। ओके, द वर्ल्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखाता है कि खुश हो जाइए सेजिटेरियस, भाग्य का साथ आपके साथ है। जो भी बात होगी, ठीक है, जो भी चीज़ होगी आपके रिलेशनशिप में आपके फेवर में ही होगा। अगर आपको लगता है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है या ऑन एंड ऑफ है, तो यकीन मानिए मेरी बात का कि उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होना लिखा है। वो कहते हैं ना कि जब कोई बुरी चीज़ होनी होती है, बहुत बुरी चीज़ होनी होती है, और अगर वो छोटे में ही निपट जाए तो दैट मीन्स आप लकी है। ओके, लाइक एक उदाहरण देके समझाती हूँ मैं आपको कि मान लीजिए मेरी इस टाइम पे मंगल की दशा चल रही है, ओके, जिसके लिए मैं कुछ रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स करती हूँ। अब वो चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो सकती, वो चीज़ें टल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ उसके अफेक्ट कम हो सकते हैं। तो जब मैंने किए ये, ठीक है, उसके बाद भी मेरे साथ चीज़ें हो रही है। मंगल की दशा में होता क्या है, चोट चपेट, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम, ओके, ये सब चीज़ें होती है, एक्सीडेंट्स के योग होते हैं, तो ये सब होता है। तो हुआ यूँ मेरे साथ कि मैं स्टेयर्स से गिर गई। क्या पता ऐसा भी हो सकता था कि मेरे हाथ पैर टूट सकते थे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, बजरंगबली के आशीर्वाद से, ओके, मेरे को चोट लगी, काफ़ी चोट लगी। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि जब कुछ बहुत बुरा होना होता है ना, तो जब भाग्य का साथ हमारे साथ रहता है, भगवान का आशीर्वाद, हमारे बड़ों की आशीर्वाद, हमारे एंसेस्टर पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, तो चीज़ें छोटे में ही निपट जाती है। अब आप सोचेंगे कि इस टाइम पे आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, झगड़ा होना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो समझ लीजिएगा कि वो झगड़ा और भी किसी बड़े रूप में परिवर्तित हो सकता था। झगड़े में भी
बहुत एब्यूसिवनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं झगड़े में भी एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लाइक एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की बदनामी बाहर जाके नहीं करते, ठीक है, अपने तक ही सीमित रखते हैं। ओके, कि अगर हम दोनों में प्यार, जब हम दोनों एक दूसरे से कर रहे थे, ठीक है, तब हमने जाके एक्सप्रेस नहीं किया, तब हमने किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं किया। तो जब झगड़ा हो रहा है तब क्यों करें? हाँ, कभी कभी नौबत आ जाती है किसी तीसरे की हेल्प लेने की, लेकिन अधिकतर यही होता है कि खुशियाँ तो आप बेशक बांट दो, लेकिन दुख की बातें मतलब कि सेलेक्टेड लोगों के साथ ही आप बांट सकते हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड से यही दर्शा रहा है कि भाग्य का साथ आपके साथ है। जो भी चीज़ें हो रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उससे भागिए मत। ओके, मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोच विचार कर रहे हैं। ये कार्ड्स तो मैंने निकाले थे कि सेजिटेरियस की एनर्जी एंड फीलिंग्स कैसी है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि आप भी बहुत कुछ नॉलेज निकाल रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग चल रही है आपकी, ठीक है, एक्स्ट्रा खबर जुटाने में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। किसी सच की तलाश में हैं आप, किसी सच की उम्मीद में हैं आप अपने पार्टनर से। ओके, और वहीं पे आपके पार्टनर भी मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप उम्मीद रख सकते हैं कि देर सवेर ही सही है, आपको ऐसा ही जवाब देंगे जो कि आपको हर्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पहले से सच पता है, ठीक है, आप बस देखना चाहते कि आपका पार्टनर आपसे सच बोलता है या बोलती है या नहीं। ओके, आप इन दिनों आपके पार्टनर की एनर्जी पेंटिकल्स पे फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, एंड ये अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करते दिख रहे हैं मेरे को। एजुकेशन में, अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में, ओके, बिजनेस है तो बिजनेस में, जॉब में है तो जॉब में, नए नए करियर की अगर शुरुआत की है उसमें भी मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करते हुए पाएंगे। यस, 21 से 31 दिसंबर के बीच की ये है कि वेल्थ में जिस भी पोजीशन में अभी ये है ना, मैं ये नहीं कहूँगी, हवाइयाँ बातें नहीं कि करोड़ों में, मिलियंस में, अभी जो भी स्टेज इनकी चल रही है उससे काफ़ी बेहतर ये मैं देख रही हूँ, करता इन्हें देख पा रही हूँ। ओके, तो आपके यहाँ पे रिलेशनशिप में जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, ऑनलाइन रहते हो भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उनका ध्यान करियर की तरफ है। ओके, भाग्य का साथ आपके साथ है। जो भी होगा भगवान पे भरोसा रखिए, जिस तरीके से आपने बनाए रखा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कर्मा को भी भुगता है आपने या आपके पार्टनर ने। यस, अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट से अब आपकी तरफ, सेपरेशन से आपकी तरफ बहुत लंबे समय से आपको तड़पाया है और अब आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनको इनका कर्मा का फल मिला है। कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हुआ है कि मैंने किसी के साथ तो गलत किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में, ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में जो ये हर्मिट का कार्ड आया है ना कहीं ये भी दिखाता है कि 10-10 की एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है कि एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने हर प्रयत्न किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल है। वो ऑब्स्टेकल क्या है? इन्होंने काफ़ी सर्चिंग की है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं तो मैंने किसी के साथ शायद गलत किया है जिस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने अपनी लाइफ में ना, अगर किसी को कुछ गलत बोला है, कुछ भी गलत एक्ट किया है, तो इनको सेल्फ रियलाइजेशन में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये माफ़ी मांगेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे। माफ़ करे ना करे वो आपका मैटर है, लेकिन मैं देख रही हूँ एक माफ़ीनामा, ओके, अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश करेंगे ये, कि यह अपने मन में ग्रजिस और गिल्ट नहीं रखेंगे कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं किया, या अपने पेंटिकल्स में बाधा नहीं आने देंगे। वहीं पे दूसरी एनर्जी जो मैंने एक बताई थी आपको शुरू में ही, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है, ठीक है, थोड़े से सामाजिक टाइप ऑफ पर्सन है,
इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है कि किसने क्या बोल दिया, ठीक है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, कपड़े कैसे पहने हैं, खा कैसे रहे हो। बहुत ज़्यादा इन सब का हो सकता है कि इनके फैमिली बैकग्राउंड, इनके ट्रेडिशन ही ऐसे रहे हैं, ठीक है, कि ये भी ऐसे ही बड़े हुए हैं कि काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन को ओवर ओवर फॉलो करके बड़े हुए हैं। तो हो जाती है फिर आने वाली पीढ़ी में भी वही सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना हमें। तो इसमें इनकी गलती नहीं है। यस, प्यार से अगर समझाया जाए और आपके पार्टनर भी समझे, अगर आपके पार्टनर क्रॉस वॉचर भी अगर देख रहे समझे, तो यस, चीज़ों को सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ एक प्रपोज़ल लेके जा रहे हैं ना कोई भी, तो मैं देख पा रही हूँ आपको उस प्रपोज़ल में आपके लिए एक ग्रीन फ्लैग है कि आपको मीन्स की विक्ट्री मिलेगी। इन दिनों में आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रही हूँ। 10-10 की एनर्जी है, खुश हो जाइए। बहुत ही मीन्स की अच्छी एनर्जीज आई है, अच्छी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस मैं आपकी तरफ से देख पा रही हूँ। लेकिन रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। समाज का काफ़ी बड़ा रोल है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप ऐसा हो कि समाज के सामने स्वीकृति दे पाना थोड़ा टफ है, ठीक है, घर वाले मान ना रहे हो, ओके, लेकिन प्रयत्न करते रहिए। अगले 6 महीने में हो सकता है कि भाग्य का साथ आपकी तरफ घूमे, क्योंकि देखिए एक बार करने से तो कुछ भी नहीं होता है चीज़ों में, ओके, लेकिन ये भी नहीं कि रोज रोज एक ही गाना गाए जा रहे हैं आप, ठीक है। कोशिश करते रहिए। अगर एक पैटर्न से काम नहीं बन रहा, दूसरे पैटर्न से आप कीजिए प्रयत्न, ओके। काफ़ी मिररिंग एनर्जीज में भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के जो धनु राशि वाले हैं, कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें मिरर कर रहे हैं। मीन्स कि आपकी जैसी एनर्जीज एंड फीलिंग्स चल रही हैं ना, सेम उनकी भी ऐसी चल रही है। 6 डेट इम्पॉर्टेंट है, 9 डेट इम्पॉर्टेंट है, 10 डेट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 10 10 दिख रहा है, बहुत ज़्यादा जान पूछ के नहीं देखना है। कोई भी एंजल नंबर अगर मैं बताती हूँ या आप कहीं से भी सुनते हैं, अगर वो आपको कोई इंसिडेंसली अचानक से दिख जाते हैं, चाहे वॉच में, चाहे फ़ोन में, कहीं भी, तो दैट मीन्स ही आपके लिए वो कन्फर्मेशन होता है। अगर आप अलार्म सेट करके बैठ गए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो रिचुअल एंड रेमेडीज़ में असर करता है, लेकिन ऐसे नहीं। तो अगर आपको 10 10 दिखे इन दिनों, तो आपके लिए पॉजिटिव संकेत है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड भी यहाँ पे प्रोग्रेस आता देख रही हूँ मैं, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। न्यू करियर, वैसे तो ये लव रीडिंग है, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रही हूँ मैं। अगर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते थे तो वो भी देख रही हूँ, और शायद आपके पार्टनर की हेल्प से आपको मिले। यस, आप उनके साथ अगर कुछ करने का मिलके सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइन इम्पॉर्टेंट है, लियो, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उन एनर्जीज़ को पीछे छोड़ते नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड स्किप होके आया है, नाइट ऑफ कप्स का। और काफ़ी धनु राशि वाले मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पे पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। अपने एक इमोशनल ऑफर अपने पार्टनर की तरफ लेके जाना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद। पहले ये अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करने की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान है, लेकिन दिल में अपने पार्टनर के लिए प्यार है, फीलिंग्स है। ये देखिए, डबल कंफर्मेशन, यही कार्ड निकल के आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे जो शफलिंग कर रही थी कि ये था कि धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी धनु राशि वालों के लिए, उनकी भी एनर्जी यही है, सेम है, ठीक है। धनु राशि के कुछ पार्टनर्स की भी एनर्जी यही सेम है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको दिख रहा है ना करियर फोकस्ड है, दूसरी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है, आपकी तरफ नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कुछ धनु राशि वालों के पार्टनर आएंगे उनकी तरफ, लेकिन थोड़ा समय के बाद। यस, इनकी फीलिंग्स ऐसी है, सबके लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं। अगर
7 की एनर्जी आई है। यस, काफ़ी ज़्यादा लक पे भरोसा करने लगा है। डिस्कनेक्टेड डिटैचमेंट की एनर्जीज भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इन्हें ना आपकी तरफ से थोड़ा सा ना पास्ट में डिटैचमेंट डिसकनेक्टिविटी का मीन्स की महसूस हुआ था। हो सकता है आप नहीं कर रहे थे, आपका ध्यान उस टाइम पे थोड़ा सा पढ़ाई में या करियर में या फैमिली में हो सकता है, लेकिन इनको ऐसा महसूस हुआ कि अब आप इनको पहले की तरह अटेंशन नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं इनकी बातों को। मैं देख पा रही हूँ कि आप इनकी तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन आप जैसे रुक रहे हैं ना, ये भी मैं देख रही हूँ कि एक इमोशनल ऑफर लेके तो आ रहे हैं, लेकिन इन एंड आउट कर रहे हैं बार बार। और अगर मैरिड पर्सन्स देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आपको दिखेगा कि इनकी थोड़ी इन एंड आउट वाली एनर्जी है। कभी तो इनका मन बहुत करता होगा, कभी बहुत ज़्यादा ये आपसे रोमांटिक मूड में आ जाते हैं, और कभी आप देखते होंगे कि एकदम से ही उसका रिवर्स हो गया है। आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है ये। एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही खोए हुए हैं आपके साथ। यहाँ पे डेविल एनर्जी दिखाता है किसी चीज़ की ऑब्सेसिवनेस, ओवर अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है। और कुछ धनुराशि वालों के लिए ऐसी सी एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी कोडिपेंडेंसी की वजह से, इन्हें खुद को भी महसूस हो रहा था कि इनकी कोडिपेंडेंसी की वजह से मेरा धनुराशि वाला या धनुराशि वाली, ठीक है, इरिटेट हो रही है मुझसे। केमिस्ट्री, यस। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शंस हो सकता है आपके बीच में, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। यस, डेविल कार्ड के उससे भी आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी दिखाता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है। ओके, म्यूचुअल अट्रैक्शन दिख रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या ये मेरे सोलमेट है, ठीक है, वैसे तो ये क्रॉस वॉचर के लिए मैसेज ज़्यादा दिख रहा है मेरे को कि यस, ये आपका सोलमेट है। ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। रोमांस करना चाहते हैं, मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति में हैं तो उन पलों को याद करते हैं और सोचते हैं कि फिर से दोबारा हमारे बीच में वो सब चीज़ें वापस हो जाए। और फिलहाल लेकिन ये इमेजिनेशन कर रहे हैं अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट या लो कॉन्टैक्ट में हैं तो। इन्हें ऐसा भी लग रहा है सेजिटेरियस, किसी किसी के लिए है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, झूठ बोला है इनसे किसी बात के लिए। यस, कि आप बहुत ज़्यादा ट्रिकी माइंड से चलते हैं, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, और आप इन एंड आउट करते रहते हैं। ये इनकी थॉट है। इनकी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी पास्ट में हो सकता है थोड़ा सा इम्बैलेंस रही है, लेकिन अब सही होती जा रही है। इसीलिए आपको इनकी तरफ से हो सकता है डिटैचमेंट, डिस्कनेक्टेड फील हो, लेकिन वो असल में डिस्कनेक्टेड या डिटैचमेंट की एनर्जी नहीं होगी, वो बैलेंस हो रही है एनर्जीज। अगर पास्ट में इनकी बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी रही है, टॉक्सिक एनर्जीज रही है, ठीक है, तो इन्होंने अपने ऊपर काम किया है धनुराशि। यस, फूल की एनर्जी से दिखाता है कि हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एक इमेच्योर सी एनर्जी में है, लाइक कोई परवाह नहीं, ठीक है, जो होगा होगा, ऐसे से एनर्जी में। और हो सकता है आप किसी अपने से छोटे से पार्टनर से डील कर रहे हैं, या फिर ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनकी थोड़ी इमेच्योर, इन एंड आउट ऐसी सी एनर्जीज रहती हैं। 7 डेट इम्पॉर्टेंट है, 7 डेट इम्पॉर्टेंट है। 15, 6, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। लव मैसेजेस देख लेंगे अब आपके लिए।
अगर किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, वास्तु रेमेडीज़ चाहते हैं, या मोबाइल नंबर चेक करवाना, अपने नेम स्पेलिंग चेक करवाना, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं, और लव, रिलेशनशिप, मैरिज, हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। दिस लव इज़ क्रेजी। क्या बात है, ये कार्ड बहुत जनों के रीडिंग में आया है। ड्रामा वाला कार्ड भी, ड्रामा लगता जा रहा है अब ये सिचुएशन। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। इन्हें कोई नहीं समझता लेकिन आप समझते हो। वाई इज़ इट डैट यू लव मी। कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके मन में ये क्वेश्चन है। दिस लव इज़ क्रेजी। पागलपन की हद तक है ये प्यार। या फिर ये आपके प्यार में पागल है। देखते हैं आप एक एडवाइस कार्ड। कॉम्प्रोमाइज़, डोंट स्टॉप। एडवाइस में कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, सेजिटेरियस। अब अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं कुछ। वीडियो पसंद आई हो तो सेजिटेरियस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ROKUTHB। बाय सेजिटेरियस।